नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So, toughest exam of life. Yes, to crack the exam, the entrance exam, especially the final entrance exam for chartered accountancy, appears to be tough, but it's not the toughest exam of our life. We have so many more exams to give. In fact, अभी तो exams चालू हुए हैं. So what do you think? आप लोग अपने को अनम्यूट करके बता सकते हैं या हाथ उठाइए, हम अनम्यूट करेंगे. So what do you think is the most toughest exam of life? हमारे जीवन का सबसे कठिन जो है एग्जाम या हमारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा क्या है? कुछ आंसर्स हम सुनना चाहते हैं, देन वी विल ग्रेजुअली डिस्कस कि क्या है वो. यस, आप में से कोई बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है? कोई नहीं, आप सबके लिए सारे एग्जाम्स बहुत इजी हैं लगता है. जीवन की सारी परीक्षाओं को हम आसानी से पार कर गए हैं और आगे भी बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे. सुधीर शर्मा प्रभु, व्हाट डू यू थिंक इज द टफेस्ट एग्जाम इन लाइफ? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, अभी हुआ तो प्रभु जी. आप हाथ उठाएंगे तो अनम्यूट हो जाएगा. जी जी. आप में से जिसको भी अनम्यूट करना है हाथ उठा लीजिए. आप सिर्फ एक इशारा कर दीजिए ऐसा हाथ उठा के, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं. जी प्रभु जी. यस. प्रभु जी, टफेस्ट एग्जाम मेरे को ये लगता है कि लाइफ का जो टाइम है उसको आप एकदम सही से यूटिलाइज कर पाते हो तो वही आपके लिए टफेस्ट एग्जाम है, और उसको आप पास कर पाते हो कि जितना टाइम लाइफ का मिला है इंसान को उसका सही यूटिलाइज हो जाए. ये आप कोरोना के समय में समुद्र किनारे कहाँ पहुंच गए? प्रभु जी अभी लॉकडाउन है तो घर पे ही बीच का वो ले रहे अच्छा. हैं. फील ले रहे हैं. आपका घर समुद्र किनारे है कि समुद्र किनारे पे ही आपका घर है? नहीं नहीं प्रभु जी, कांदीवली से ही बात कर रहे हैं हम तो अभी. ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है ना, ये वर्चुअल बैकग्राउंड, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ये मनुष्य के लिए अच्छा है, सपने दिखाता है. तो देखिए प्रकृति कितनी अच्छी है. आप ये सुधीर शर्मा प्रभु का बैकग्राउंड देखिए. आपको अच्छे से देखना है. ये देखिए, सिर्फ देख के एक आनंद आ रहा है कि पानी चल रहा है, हवा चल रही है. प्रकृति कैसी है देखिए. ये प्रकृति है और इसको बनाने वाले कौन? भगवान. और हमने क्या बनाया है वो आप अगर सुधीर शर्मा प्रभु अपने घर की बालकनी से पिक्चर दिखाएंगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा मनुष्य ने क्या किया, भगवान ने क्या बनाया और मनुष्य ने क्या कर दिया उसका. यस, एनीवन एल्स, व्हाट इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ लाइफ? अपने जीवन को अच्छे से, अपने समय को अच्छे से प्रयोग करना. ओके, ये एक एग्जाम्पल आया. और क्या हो सकता है?
आप म्यूट अनम्यूट करना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, तो आपको जो होस्ट है अनम्यूट कर देंगे अगर आपको आंसर देना है। तो कोई कहता है कि टफेस्ट एग्जाम जो है, सबसे कठिन परीक्षा है मृत्यु। तो मृत्यु तो आखिरी परीक्षा है, जरूरी नहीं है कि वो टफेस्ट हो, पर आखिरी परीक्षा है वो इस जन्म की। कोई बोलता है कि करियर बनाना एक परीक्षा है, एक अच्छा करियर, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना, ये भी एक परीक्षा है। पैसा कमाना, ये भी एक परीक्षा है। अपने घर को अच्छे से चलाना, आजकल तो अपने आप में परीक्षा हो गई। 50 साल पहले एक 18 साल का 20 साल का लड़का होता था, वो अभी तक उसको करियर का कोई चिंता नहीं है, पैसा कमाने का चिंता नहीं है, घर वाले उसकी शादी कर देते और वो कर भी लेता था, शादी भी कर लेता था और आगे जीवन में कुछ बना भी लेता था। इतना तो है कि पत्नी को और बच्चों को पाल लेगा। आज ये कठिन हो गया है। आज किसी लड़के को बोले 20 साल में शादी करो, हाँ, माताएं ना शादी करे 20 साल में, क्योंकि आज करियर बिग थिंग, करियर बनाना इतना आसान नहीं है, परिवार को पालना इतना आसान नहीं है। तो वो भी अपने आप में एक परीक्षा है। फिर भी वो टफेस्ट एग्जाम नहीं है, और भी हैं दूसरे एग्जाम जो उससे भी कठिन है। और हम देख रहे हैं संसार में सबसे कठिन परीक्षा जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, न चाहते हुए भी उनके पास वो आ जाता है। और यही परीक्षा अर्जुन के पास भी आई थी, ये कोई नया नहीं है। अर्जुन जब भगवत गीता बोलने से पहले, अर्जुन आया था युद्ध करने, पूरी तैयारी के साथ पांडव आए थे, कौरव आए थे, लेकिन अर्जुन ने देखा कि अपने ही लोगों से युद्ध करना है, तो फिर अर्जुन जो है परेशान हो गया। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आ गया। डिप्रेशन एक ऐसा एग्जाम है कि आप कुछ कर नहीं पाते हो उसमें, और ना ही करने का कोई इच्छा रह जाता है। कई बार होता है ना, आप एग्जाम लिखने बैठे हैं और कुछ नहीं आ रहा है, आप पढ़ के नहीं आए, कुछ आ नहीं रहा है, 2 घंटा बस पास करना, टाइम पास करना है, एग्जाम पास नहीं हो सकेगा। कुछ तो पास हुआ, एग्जाम पास नहीं हुआ तो टाइम तो पास हो जाए। तो 2 घंटा बैठा है, वो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है। कुछ लोग आप देखेंगे इधर उधर देखते रहते हैं, अब मोबाइल है नहीं कि बैठ के वहाँ मूवी देखता रहे, या फिर सो जाता है। हमने ऐसे भी देखे हैं, कुछ स्टूडेंट सो ही जाते हैं आराम से। टीचर बोलता है एग्जाम खत्म भी हो गया तो भी आपको निकलना नहीं है, यहाँ से बैठना है। आप लोग डरिए मत, जूम के थ्रू कोरोना ट्रांसफर नहीं होता, और नहीं है कोरोना, नहीं तो फिर आप में से कोई फोन कर देगा हॉस्पिटल में, हाँ, इस्कॉन जू में जाइए, वहां पे कोरोना पेशेंट है, उनको जल्दी पकड़ के हॉस्पिटल में डालिए। नहीं नहीं, मैं कोरोना नहीं। तो एक ऐसा एग्जाम है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो एक लेवल तक तो होना भी चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं है तो आप आलसी बन जाएंगे, लेकिन अगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ गया, वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया, परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं करने का आपका इच्छा करता है।
बस पड़े हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, स्पेशली नौजवान लोग पड़े हैं, कुछ नहीं कर। और लॉकडाउन में तो बहुत हो रहा है, क्यों कुछ करने का है भी नहीं, क्या करेंगे। हम बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज कर सकते हैं। आप लोग बैठ के यहाँ पे 1 घंटा सुन रहे हैं, trying to understand what is life, what are the challenges we facing in life and how to deal with those challenges, how to attain success in life। ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ नहीं करना चाहते, बस पड़े हुए हैं। 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठेंगे, थोड़ा ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, फिर सोएंगे। कैसा लाइफ, सच इनएक्टिव लाइफ कैसा लोग जी लेते हैं। तो यही लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, जीवन में हार चुके हैं अंदर से। हारे नहीं है, सॉरी, जीवन में हार चुके हैं ये नहीं कहना चाहिए, लोग हार मान चुके हैं। हारे नहीं, हारता कोई नहीं, हर व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन जो है एक लिमिट के बाद हमको जो है वो नॉन परफॉर्मर बनाता है। आपके में होता है ना एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। गवर्नमेंट के लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है। आई एम श्योर कंपनीज में भी होगा, बट कंपनी में डिसीजन लेना फिर भी इजी है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, या तो उसको ट्रांसफॉर्म करके परफॉर्मिंग एसेट्स बनाया जाए, क्या तो उसको बेच दिया जाए। गवर्नमेंट में तकलीफ होता है, बहुत सारे एनपीएस होते हैं, तो ये व्यक्ति भी नॉन परफॉर्मर हो जाता है। ये परेशानी है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एक लेवल से ऊपर हो जाए तो ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है लाइफ का। तो आप देखें कि क्यों, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट सबको गुजरना पड़ रहा है। तो क्या इससे हम जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। ये करता क्या है, हमारे डैमेज क्या करता है, हमारे अंदर के इंटरनल मोरल को, इंटरनल एंथुजियाज्म को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सब खत्म कर देता है। ऐसा वायरस है, अंदर की सारी चीजें खत्म कर देता है। लेकिन क्या इससे निकला जा सकता है? क्या पहले कोई निकला? यस। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा बचपन अच्छा नहीं रहा, मेरे माँ बाप ने मुझे परवरिश अच्छी नहीं की, जो मुझे देना चाहिए था वो नहीं दिए, मेरे पिताजी ने बहुत डांटा है, मुझे मारा भी है, तो इसलिए मेरा जीवन खराब हो गया। आप प्रहलाद महाराज का नाम सुने होंगे, सतयुग की बात है ये। हिरण्यकशिपु दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस, उसने सारे लोगों पे कंट्रोल कर लिया था। उसको अगर गर्मी लगती थी तो एक ऐसा इशारा करता था, सूर्य देव को ऐसा घूर के देखता था तो सूर्य डाउन हो जाता। सूर्य को कंट्रोल करता था, वायु को कंट्रोल करता था, अग्नि को कंट्रोल करता था, इंद्र उसके आंगन में झाड़ू लगाता था। ये हिरण्यकशिपु का पावर था, ये कोई कहानी नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ माइथोलॉजी, इट्स नॉट अ स्टोरी, द फैक्ट इज हिस्ट्री। ये पुराण है, ये हिस्ट्री है। तो इतना उसने कंट्रोल किया था, सिर्फ ब्रह्मा और शिव और भगवान को छोड़ के बाकी सब कंट्रोल किया था। विष्णु को तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तो वो प्रहलाद महाराज का पिता हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मणों को मारना चालू किया था। मार डालो सब ब्राह्मणों को, गायों को काट डालो। क्यों? क्योंकि गाय दूध देगी, दूध से घी बनेगा, ये घी को लेके ब्राह्मण जो है यज्ञ करेंगे, इससे विष्णु का शक्ति बढ़ेगा।
ये मूर्ख हिरण्यकशिपु ऐसा सोचता था। अरे भगवान विष्णु सबको शक्ति दे रहे हैं, उनका क्या तुम शक्ति बढ़ाओगे? ये तो यज्ञ करते हैं विष्णु को शक्ति बढ़ाने के लिए, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, है ना। उनको हम प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो इसने मारना चालू किया, सब जगह इसने हाहाकार मचा दिया, पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ प्लैनेट पे नहीं। हमको नहीं पता, अभी तो हम दूसरे प्लैनेट से कनेक्शन में नहीं है कि कोरोना और भी जगह है क्या, लेकिन भगवान गीता में बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शन, चाहे ब्रह्म लोक हो चाहे पाताल लोक हो, सब जगह सबको बीमारी मिलती है, दुख मिलता है, बुढ़ापा मिलता है, मृत्यु मिलती है। तो बीमारी है, हर जगह है, अलग अलग लेवल की बीमारी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे। तो हिरण्यकशिपु ने सब कंट्रोल करने के बाद उसने सोचा मैं विष्णु को मार दूंगा। ढूंढ रहा था भगवान विष्णु को, बोलता है भगवान विष्णु कायर है और जाके अपने भक्तों के हृदय में छुप गया है। भगवान तो रहते ही तुम्हारे हृदय में भी है, कायर क्या है। अब मैं अगर यहाँ खड़े हो जाऊं दिल्ली में प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर या प्रधानमंत्री निवास के बाहर और बोलूं प्रधानमंत्री को बोला मुझे मिलना है, मैं आया हूं उनसे मिलने के लिए, क्यों आएगा? खाली बैठेगा, और कोई काम नहीं है। तो नहीं आ रहा है, तो मैं सोचा देखा प्रधानमंत्री में से डर के छुप के अपने घर में बैठा है, डरता है मेरे से, कोई लॉजिक बनता है? तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु था, लेकिन हिरण्यकशिपु सबको तकलीफ देता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद वो निकला भक्त, महान भक्त भगवान कृष्ण का। तो भक्ति करता था और हिरण्यकशिपु को गुस्सा था। 5 साल का प्रहलाद, हिरण्यकशिपु बड़े सिंहासन बैठा था, बड़ी बड़ी सीढ़ियां उसके दरबार में, हाँ, और ऊपर बैठा। अब प्रहलाद को बुलाता है, छोटा सा बच्चा है, कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना अपने बच्चों को प्रेम करता है, तो इसको बड़ा प्रेम से आलिंगन किया, चुंबन दिया, कि बालों को सूंघ रहा था। है एक पिता का प्रेम कैसे होता है बच्चों के प्रति, आपने देखा होगा। और फिर बोलता है बेटा तुम क्या सीखे स्कूल में? बेटा कहता है पिताजी ये सब छोड़ो, मोह माया, वृंदावन जाओ, भगवान हरि के शरण लो और भक्ति करो। तो एकदम शौक लगा, बोले क्या बोल रहा है? हाँ 2-3 बार पूछे तो ये बोले हाँ भगवान का भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में सुनो, भगवान का नाम जप करो। हिरण्यकशिपु बोला मैं भगवान हूं? बोले नहीं। बोले प्रहलाद तो डरता नहीं है, कौन तुझे इतना शक्ति दे रहा है? प्रहलाद महाराज बोले पिताजी जो आपको शक्ति दे रहे वही मुझे भी शक्ति दे रहा है, स्रोत तो एक ही है, स्रोत दोनों का एक है। तो फिर हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, उठा के वहीं से फेंक दिया। 5 साल के बच्चे, असुर ऐसे ही होते हैं, कब प्रेम दिखा देंगे, कब आपको मार डालेंगे पता नहीं पड़ेगा, भरोसा नहीं कर सकते। आज की दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त है सिर्फ उसी पे भरोसा कर सकते, उसका माइंड कंट्रोल है। तो तुरंत हिरण्यकशिपु ने बोला इसको मारो। 5 साल के बच्चे को अलग अलग तरीके से मारा जा रहा है, पत्थर फेंक के, बांध के, और समुद्र में फेंक दिया, फिर भी बच गए। वो ऊंचे चोटी पे पहाड़ पे ले जाके फेंक दिया, फिर भी बच गए। शेर के पिंजरे में डाल दिया, बहुत सारे शेर, जंगली शेर, हाँ, आदमखोर शेर, भूखे शेर, उनके पिंजरे में डाल दिया, फिर भी वापस आए। बहुत सारे हथियारों से अटैक करवाए, हथियार टूट के वापस आ गए। होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, उसको वरदान था कि उसको अग्नि कुछ नहीं करेगी। उसने बोला भैया ये हमारा भतीजा है, अग्नि हमको कुछ नहीं करेगी, इसको लेके मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, ये मर जाएगा मैं तो वापस आ जाऊंगी। बोला अच्छा आइडिया। लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे, अग्निदेव ने प्रहलाद को कुछ नहीं किया, होलिका को जला दिया, इसीलिए होलिका दहन बोला जाता है। जहर पिलाया, कुछ नहीं हुआ।
सांपों से कटवाया, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद बहुत तकलीफ देने लगा तो भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु को मार दिए। और प्रहलाद से पूछते, बेटा मांगो क्या चाहिए? बोलते, प्रभु मेरा पिताजी को माफ कर दीजिए। हम लोग बोलते हमारा बचपन ऐसा था ऐसा था, मैं बड़ा डिप्रेशन में जिया हूँ, मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, मेरे पिताजी मुझे मारते थे। ये देखिए हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद वो डिप्रेशन में नहीं गए। भगवान राम डिप्रेशन में नहीं गए। मेरा पूरा राज्य था, मुझसे छीन लिया, अभी मेरा 2 घंटे बाद राज्य अभिषेक होने वाला था। आप सोचिए, आप में से कोई कंपनी का सीईओ बनने वाला, सीएफओ, आप लोग तो फाइनेंस वाले हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनने वाले हैं। और किस कंपनी के? एक मल्टीनेशनल कंपनी के, जो कि क्या बोलते हैं आप लोग, बीएससी के टॉप लिस्टिंग में आता है। 30 कंपनीज का इंडेक्स बनता है ना। प्लीज, जब मैं पढ़ता था तो इतना पढ़ता था। तो अब उस लेवल की कंपनी का, रिलायंस, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें से आप किसी ग्रुप के सीएफओ बनने वाले हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। सब तैयारियां हो गई, जोर शोर से सारी तैयारियां चल रही, सब कुछ तैयार हो गया। सवेरे 6 बजे पूरी इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया, क्योंकि जूम पे हो रहा है, तो सारे इंटरनेशनल मीडिया को, बड़ा न्यूज है ना, टीवी वाले सब आ गए। चलो 8 बजे, 6 बजे जल्दी हो जाएगा, आप खुद नहीं उठेंगे, आप तो सोएंगे नहीं। सीएफओ बनने वाला है तो आपको नींद कैसे आएगी? नींद आएगी क्या? तो 8 बजे अनाउंस होने वाला है, और आपने नए कपड़े, ऑब्वियसली नया कपड़ा सिलवाया है ना, हेयर ड्रेसर को बुलवा के अच्छे से बाल कटवा लिए, है ना। अगर पुरुष है तो थोड़ा मेकअप, स्त्री है तो पूरा तैयारी है, तो इट्स नेचुरल, मतलब पूरा आपने सब किया। अपने परिवार वालों को बुला लिया, अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बोला कि ऑनलाइन देखना, मैं न्यूज चैनल पे देखूंगा। पूरा पब्लिसिटी हुआ, हर जगह पब्लिसिटी हुआ, सारे व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है ग्रुप में। पूरे ग्रुप के 2-3 लाख 5 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको भेज दिया गया मैसेज कि हमारे सीएफओ बनने वाले, सब सब रेडी हो गए। इंटरनेशनल मीडिया आ गई, आपका परिवार रिश्तेदार आ गए, आपके दोस्त यार सब ऑनलाइन देख रहे हैं, टीवी पे आपने सबको बोला देखने के। 8 बजे, और सवेरे 6 बजे आपका कंपनी का मालिक, चेयरमैन जो है, वो फोन करता है कि हम आपको सीएफओ नहीं बना सकते और आपको कंपनी से टर्मिनेट करते हैं। अरे सीएफओ नहीं बनाया, उतने में ही तो हार्ट अटैक हो जाएगा इसको। एक तो नुकसान हुआ वो अलग, दूसरा बदनामी कितना हुआ, पूरे दुनिया में हमने मीडिया को बुलाया, इसको बुलाया, सब अभी देखेंगे 8 बजे मेरा कितना बदनामी होगा। पोस्ट नहीं मिला, नहीं मिला, सैलरी नहीं बढ़ा, मत बढ़ा, बदनामी तो मत करो ऐसे बुला के सबके सामने, कितना बड़ा इंसल्ट है। अगले दिन अखबार में आएगा। जैसे हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट है लवी जायसवाल, हर जगह अखबारों में है, लवी जायसवाल इज गोइंग टू बी द सीएफओ ऑफ टाटा ग्रुप। आज के पेपर में आया, क्योंकि पेपर कल रात को प्रिंट हो गया था। अब 6 बजे आपको बोला जाता है कि आप नहीं बन सकते। आप पेपर देख रहे हो और दुख लग रहा है। भगवान राम ने देखा सारी तैयारी हो रही है, सबको बुला लिया, राजाओं को, यज्ञ की तैयारी हो गई, और 2 घंटे पहले बोला जाता है तुम राजा तो नहीं बनोगे, लेकिन तुमको तड़ी पार किया जाएगा, वन में जाओ, शहर में नहीं रह सकते। तो एक तो हार्ट अटैक आपको हो जाएगा ऑलमोस्ट, कि आपकी जो प्रमोशन होना था वो नहीं मिला, इंसल्ट हुआ पब्लिकली, और नौकरी से ही निकाल दिया, टर्मिनेट ही कर दिया। तब कैसा होगा आपके साथ? हाँ? वो व्यक्ति जिस डिप्रेशन में जाएगा, पता नहीं 2-3 जन्म लग जाएगा उसको उभरने में। तो इट्स नॉट इजी।
इट्स नॉट इजी। अगर बिल गेट्स घोषणा करता है कि आपको सीईओ बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल, इट्स नॉट इजी कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। सीईओ अनाउंसमेंट हो गया था आपका। माइक्रोसॉफ्ट पूरे दुनिया में पहचानी हुई कंपनी है, कैसा इंसल्ट होगा? लेकिन भगवान राम के साथ हुआ। माता सीता जाती हैं उनके साथ वन में, रावण अगवा करके लेके जाते। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज राजा बने हैं, द्रौपदी रानी बनी है इंद्रप्रस्थ की, और युधिष्ठिर ने अपने ताऊ धृतराष्ट्र और उनके बच्चों सब रिलेटिव को बुलाया, और सवेरे फाइनल हुआ, सब राजा बना, ये हो गया, सब हो गया, और दोपहर में मैच होती है जुआ खेलने का, और युधिष्ठिर महाराज खाली। पांचों भाई द्रौपदी एक सफेद कपड़ा पहने निकल जाते हैं राज्य से। 12 साल का वनवास, सोचिए किस लेवल का डिप्रेशन होगा। क्या हम में से किसी ने कभी इतना खोया है? क्या पृथ्वी के राजा बनने वाले हैं और आपको निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया? या पृथ्वी के राजा ऑलरेडी हैं, इंद्रप्रस्थ तो आधा पृथ्वी था, वो दे दिया और आपको हरा दिया चीटिंग करके और भगा दिया? आप भागते थे, आप कोर्ट में केस कर देते। इसको बोलते हैं सिचुएशन डिप्रेशन की। अर्जुन के सामने बनी डिप्रेशन जैसी सिचुएशन, लेकिन इसमें से कोई भी व्यक्ति डिप्रेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप जब सत्य को जानेंगे, तत्व को जानेंगे, when you understand what is absolute truth, तब आपको डिप्रेशन नहीं होगा। जब देखेंगे आप ये सब टेम्पररी है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। आपका सीईओ बनना, सीएफओ बनना, या आपका रोड पे सिग्नल पे भीख मांगना, ये दोनों एक्सट्रीम है, बीच में सब रेंज ले लो, ये सब टेम्पररी है। हमारे कर्म अनुसार हमको मिलता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। यही भगवत गीता में समझाया, यही अर्जुन डिप्रेशन में था, हेवी डिप्रेशन। अर्जुन बोलता है, माय डियर लॉर्ड, आई कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। मेरे हाथ पांव, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे मुंह सूख रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है अर्जुन। ये सिचुएशन हो गई, कुछ नहीं कर पा रहा है, लड़ने की क्षमता रखता है लेकिन लड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि अर्जुन में स्किल्स की कमी नहीं थी, टैलेंट की कमी नहीं थी। अर्जुन का मोटिवेशन, अर्जुन का विल पावर खत्म हो गया था। इमोशनली ही वाज ब्रोकन, और यहीं पे डिप्रेशन आता है। आज दुनिया में हर व्यक्ति बोलता है मैं डिप्रेस हूं, मैं परेशान हूं, मेरे साथ बचपन में ही हुआ, मेरे साथ ये हुआ। Most of the people in India, most of the children in India are abused somehow or the other. क्या कर सकते हैं? उनके अब्यूज करने वालों को कई तो चीजें बाहर आती नहीं। आप कितने लोग को सजा दोगे? पूरा एक राज्य जेल बनाना पड़ेगा और सबको वहां डालना पड़ेगा, फिर भी कम पड़ेगा। इसीलिए एक उपाय है उसका, जो हर जगह लगाया। युधिष्ठिर किस धैर्य के साथ गए थे कि ठीक है, अभी राजा, अभी वनवासी। कैसे गए थे युधिष्ठिर? धैर्य, पेशेंस। ये कहां से आया? ये आया ज्ञान से। भगवान राम ने बोला पिता का हुक्म है, पिता का ऑर्डर है, ये तो फॉलो करना ही।
ये सब टेम्पररी चीजों के पीछे क्यों आसक्त होना हमको? क्यों हमको आसक्त होना चाहिए टेम्पररी चीजों के पीछे? हम इज दैट एनी वैल्यू? डज इट हैज एनी वैल्यू? कुछ वैल्यू नहीं है। अर्जुन को भी भगवान ने वही समझाया, ज्ञान दिया कि अर्जुन तुम बोल रहे हो कि भीष्म है, इसको मैं नहीं मारूंगा। अरे बाबा, तुम अगर मारोगे तो मैं उसको नया बॉडी दूंगा ना, स्पिरिचुअल बॉडी, और ऊपर मोक्ष प्राप्त करके निकल जाएगा। क्यों अटकाना चाहते हो यहाँ पे? वेरी क्लियर अर्जुन बता रहा है हमको, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। और फिर पूरा गीता जिसमें दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया। तो आज हमारे साथ भी जो भी हो रहा है, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा ही अपना कर्म है। अगर आप घर से 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, मान लीजिए पूरे घर के सदस्यों को कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अभी तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, जब तक सीरियस ना हो, हाँ, और आइसोलेशन करना, या पूरा घर जो आप मान लीजिए बॉम्बे में आपका घर है, पति पत्नी 2 बच्चे रहते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन होने वाला है 2 दिन में, चलो आपने सोचा फ्लाइट पकड़ के गाँव निकल जाते, माँ बाप के साथ रहेंगे, इधर मुंबई में बाहर नहीं निकल सकते, हाँ, तो निकल जाते हैं, ठीक है, आप 3 हफ्ते के लिए निकल जाते हो, है ना? तो आई डोंट नो हस्बैंड्स का, लेकिन जो माताएं होती हैं घर की, वो ध्यान देती हैं गैस बंद है कि नहीं, सारे बिजली के सर्किट्स बंद है कि नहीं, नल बंद है कि नहीं, और कचरे का डब्बा बाहर रखा कि नहीं, और फ्रिज में देखो कुछ सड़ने वाला तो नहीं है, काम वाली बाई को दे दो, भाई तू खा जा, हम कहाँ अभी, तो सड़ जाएगा वैसे भी, खिड़कियां बंद है कि नहीं, ये सब उनका स्वभाव है, हाँ? ये माताओं का स्वभाव होता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो ध्यान न रखे ना, हाँ, तो ये जो स्वामी लोग हैं ना, जिसको पति कहा जाता है, ये तो पूरा खिड़की दरवाजा खोल के छोड़ा जाता है। अब मान लीजिए आप 3 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, खिड़की खुला छूट गया, 3 हफ्ते बाद जब आप आएंगे, क्या मिलेगा? जगह जगह कबूतर के पंख, कहीं पे कबूतर अंडा भी दे के चला जाएगा, पूरा चूहे घुस जाएंगे, और आपने कचरे का डब्बा बाहर ने देखा, पूरा छितर बितर कर दिया, फर्नीचर खराब, बेड खराब, हर जगह चूहे घूम रहे हैं, पूरा किचन में वायरिंग काटा फ्रिज का, इधर गए उधर गए, कबूतर और चूहे घुस के पूरा आपका घर सत्यानाश कर दिया। क्यों? हमारा गलती था। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में हम नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव जो इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमने ही कुछ किया है, इसीलिए मिल रहा है। अब करो सफाई। अब 3 हफ्ते बाद आए हो तो घर तो सफाई करना पड़ेगा। तो शुरू में जब देखते हैं गंदगी, अरे बाप क्या हो गया, लेकिन करना पड़ेगा, हिम्मत जुटाइए, नो प्रॉब्लम, हो गया, ठीक है, हमारी गलती थी, हो गया, लेकिन अब हम सफाई करने में लगेंगे, अब हम उसको, घर को वापस स्वच्छ बनाएंगे। तो सामान आप रखते हो, झाड़ू उठाते हो, लाइट चालू करते हो, पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर जो जो कचरा है, जो जो खा गया, डैमेज हो गया, ठीक है, धीरे 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 2 3 4 घंटा लगता है, लेकिन पूरा लिवेबल बना देते हैं घर को। तो वैसे ही हमारे जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हम जो हमको मिल रहे हैं, पहले तो धैर्य रखिए, ठीक है, हो गया, हमसे गड़बड़ हुई, ये हमको मिल रहा है, चौक, पहले धैर्य, अब ज्ञान। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवत गीता पढ़ना, इससे आपको स्ट्रेंथ आएगा। चलो अब सफाई करते हैं। लेकिन जैसे आप सफाई करने जा रहे, झाड़ू लगाने जा रहे, आप भूल गए, फिर खिड़की बंद करना, खिड़की से एकदम हवा तूफान आता है, फिर आप झाड़ू लगाए, फिर कचरा फैल गया, तो खिड़की बंद करना पड़ेगा। तो हमें भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, जो एक प्रोटेक्टिंग फेंस के जैसे रहेंगे, प्रोटेक्टिव फेंस, और कचरा अंदर नहीं आना चाहिए हमारे हृदय में। और फिर धीरे धीरे सफाई करेंगे, हाँ, धीरे धीरे करते रहेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, एंड देन विल रियलाइज, यस, अब सफाई हो रहा है।
थोड़ा थोड़ा सफाई होना चालू होता है। आपके 2 BHK है, एक हॉल है, 2 बेडरूम है, एक किचन है, सब खराब हो गया चारों। आपने एक हॉल भी साफ कर लिया, अच्छा लगता है। चलो भाई थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा टीवी चालू करते हैं, थोड़ा चाय कॉफी बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, अभी तो किचन साफ करना है। चलो, माता जी ने किचन साफ कर दिया और प्रभु जी ने हॉल साफ कर दिया। अब थोड़ी देर बैठते हैं, कुकिंग करते हैं और खा पी के आराम करते हैं। और फिर 1-2 घंटे बाद फिर बेडरूम चालू करेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही हमारा हृदय हम जब शुद्ध करना चालू करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तो थोड़ा सा साफ होगा तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, वाह अच्छा। जैसे आप में से कुछ भक्त हैं जो डेली डेली मतलब हर हफ्ते अटेंड करते हैं, लगभग 2 महीना हो गया हमको एक प्रोग्राम चालू किया, हर हफ्ते आप लोग अटेंड करते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ते हैं। क्यों आप अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि यस इसमें कुछ है, ये भगवत गीता के नॉलेज में कुछ है, तभी तो आप अटेंड कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है पैरेलली, रात को 8 बजे से 9 साढ़े 9 तक चलता है। 18 डेज 18 चैप्टर्स, 18 दिन में भगवत गीता के 18 अध्याय पूरे। आज 8वां, आज कल 8वां हो गया, 9वां चैप्टर। आप में से किसी को जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं अगले 10 दिन के लिए लॉकडाउन में। वाई? बिकॉज दिस नॉलेज विल हेल्प यू। ये नॉलेज ही है जो आपको इस इमोशंस को सहने की शक्ति देगा और आपके एंथुजियाज्म को बढ़ाएगा, आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगा। जो व्यक्ति बहुत एंथुजियास्टिक है ना कुछ करता रहता है, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाता, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। लोनली, खाली बैठा, लोगों से कटेगा, वही फंसेगा। तो इसीलिए क्या करना, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही भक्ति में अभी लॉकडाउन में घर में बैठे आप लेक्चर सुनिए, चैंटिंग कीजिए, गीता पढ़िए। कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं ऑनलाइन। टेक एडवांटेज, इसका फायदा लीजिए। इतने सारे इस्कॉन के चैनल्स पे हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर ले। अभी आप शाम को क्या कर रहे हैं? डिनर ले लें, ठीक है, डिनर बन गया, 8 बजे लगा दीजिए मोबाइल या लैपटॉप और सुनते रहिए भगवत गीता, कुकिंग करते हुए, खाना खाते हुए, क्या दिक्कत है? आपका तो बेनिफिट ही हो रहा है ना, 2 शब्द अच्छे से सुनने को मिल जाएंगे। जब हम एक्टिव रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, तो क्या होगा, ये नेगेटिविटी अंदर घुस नहीं पाएगी, नेगेटिविटी अंदर नहीं घुस पाएगी। और यही हमको चाहिए, इसी को हम ढूंढ रहे हैं और हम लेके आए आपके लिए। आपको भूख लगी है, हम बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन बना के भगवान को भोग लगा के आपके लिए प्रसाद देके आए, फर्स्ट क्लास। जस्ट एक्सेप्ट, जस्ट उसको लीजिए, खाइए, आस्वादन लीजिए। ऐसे ही ये भगवत गीता के ऊपर बेस्ड हमारे सेशंस। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीर तत्र न मोह्यति। हे अर्जुन, तुम धीर पुरुष बनो, ये क्या विचलित हो रहे हो? अरे जैसे बचपन में शरीर होता है, वही शरीर बड़ा होता है, वो शरीर बूढ़ा होता है, वो शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती, फिर नया शरीर मिलता है। तो आत्मा की तो मृत्यु नहीं हो रही। अर्जुन बोलता है लेकिन प्रभु मैं तो ये भीष्म के बूढ़े शरीर से आसक्त हो गया हूँ। ठीक है, मुझे पता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन मैं क्या करूं? तो भगवान बोलते हैं फिर तुम सहो ताम तितिक्षा भारत। जैसे हम ठंडी सहते हैं, गर्मी सहते हैं, सुख सहते हैं, दुख सहते हैं, ये भी सह लो। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा जीवन जो है 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल आत्मा के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि आत्मा अमर है। उसके लिए 100 साल क्या है? और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो थोड़ा, जैसे आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स होता है। तो बिजनेस के लिए क्रेडिटर ज्यादा होने चाहिए, कम होना चाहिए? हमने सुना है थोड़ा तो होना चाहिए। घर के पैसे से व्यापार नहीं करता कोई भी व्यक्ति, दैट्स नॉट गुड। मार्केट के पैसे से ही रोलिंग करो, प्रॉफिट साइड निकालो, रोलिंग करो, प्रॉफिट साइड निकालो। यही है ना।
तो क्रेडिटर है, लेकिन अगर क्रेडिटर बहुत ज्यादा हो गए तो तकलीफ हो जाए। तो धीरे धीरे आपको क्रेडिटर को यू शुड स्टार्ट पेइंग देम ऑफ, कर्जा चुकाना चालू करो। तो हमने भी पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, तो अभी जो दुख हमको मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है, वो आपका पाप कट रहा है। इट्स अ गुड थिंग, अच्छा चीज है, क्या गलत है? आपका पाप कट रहा है तो थोड़ा सा सह लेना चाहिए और भक्ति के मार्ग पे लगना चाहिए। तो भगवान बहुत सारा माफ भी कर देंगे आपका कर्जा। अगर भक्ति के मार्ग पे लगेंगे तो भगवान देखेंगे हाँ ठीक है भक्ति कर रहा है, तो बहुत सारा कर्जा आपका माफ हो जाएगा। कृष्णा विल राइट ऑफ योर डेट्स, राइट ऑफ कर देंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ा तकलीफ क्या है आज? ये एंजाइटी, स्ट्रेस, ये डिप्रेशन। अब इससे कैसे निकल सकते हैं? बड़ी आसानी से, जस्ट रीड एंड हियर भगवत गीता। भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता के लेक्चर सुनिए। आप ज्वाइन कीजिए आज रात को 8 बजे, अभी 8 बजे चालू हो जाएगा। बीच से ज्वाइन कर रहे कोई नुकसान नहीं है, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुराना वाला आपको रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा, सुनो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रॉब्लम को लेके ज्यादा एम्फोसिस मत कीजिए, सॉल्यूशन पे काम करना चालू कीजिए। सॉल्यूशन इज गिवन बाय कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। बाकी सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी है। परमानेंट सॉल्यूशन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण का भक्ति, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। दैट इज व्हाई these kind of things, especially depression, anxiety, stress, depression mainly, is the toughest exam जिसको हमको पार करना है। पार किया जा सकता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं दुनिया का जिसको पार नहीं किया जा सकता। पार किया जा सकता है। You can cross over it, you can pass, you can successfully clear that exam. So life का एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करने के लिए we have to read and understand श्रीमद् भगवत गीता। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So if anybody has any questions to ask, they can ask now. You can raise your hand and we'll unmute you. किसी का कोई प्रश्न है? सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, एक चीज होती है जैसे अपने इंसान की लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होते हैं जो हम बोल सकते हैं कि उसके एग्जाम से होते हैं एक तरह से। तो वो स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसके एंड पॉइंट तक कंप्लीट तक नहीं पहुंच पाते हैं, फोकस नहीं रहता है, स्टार्ट किया छोड़ दिया, कुछ और करने लग गए या ऐसा। तो जो हम कृष्णा कॉन्शियस में इन्वॉल्व होते हैं या एसोसिएट होते हैं या रीडिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उसको उससे कैसे लिंक करें कि हम किसी पर्टिकुलर टास्क में या अपने लाइफ के गोल में फोकस कर पाए, 100% फोकस कर पाए, सो दैट उसको एकदम एंड तक कंप्लीटनेस तक पहुंचा पाए। सो आपको भगवत गीता से नॉलेज मिलता है। आप देखिए, आप कुछ प्रोजेक्ट उठाते हैं, उसको फिर थोड़ा उत्साह से करते हैं, बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट उठाते हैं। ऐसे ही होता है सबके साथ। हम अपना डेली शेड्यूल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है। आप सबने स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है। जब एग्जाम आने वाला, पहले तो हमारे समय में स्कूलों में, आपको भी याद होगा कि एक एक दो दो महीना पहले टाइम टेबल आ जाता, फिर उसको हम लगा देते थे। मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इंग्लिश, लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट हैं एग्जाम में, हम इसको इतना पढ़ेंगे। हम अपना अपना टाइम टेबल बनाते थे।
इतना घंटा ये पढ़ूंगा, इतना घंटा ये पढ़ूंगा, इतना घंटा ये पढ़ूंगा, लेकिन कभी कर नहीं पाते थे, छूट जाता था हमेशा। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाया, क्योंकि माइंड अनकंट्रोल्ड है। अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। आप खाना खाओगे, आधे में छोड़ के चले जाओगे। तो माइंड कंट्रोल चाहिए, और माइंड कंट्रोल पे कृष्ण ने 6th चैप्टर भगवद गीता में बहुत सुंदर ये बनाया है। हमारे एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था डिप्रेशन के ऊपर, ये प्रहलाद महाराज का। उसके अलावा हमारे कुछ वीडियोस हैं जो माइंड से डील करना हमको सिखाते हैं, कैसे हम माइंड से डील करें। तो उसमें और हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, यू कैन चेक देम आउट। लेकिन ये बात को आप समझिए कि जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा, आप फिक्स नहीं रह पाओगे। प्रोजेक्ट चेंज करना, गाड़ी चेंज करना, मोबाइल चेंज करना, घर का कलर चेंज करना, घर चेंज करना, घरवाली चेंज करना, घरवाला चेंज करना, कितना बहुत ज्यादा हो रहा है ये चीज, हर जगह हो रहा है। पहले नहीं था ऐसा। पहले पिता दादाजी ने गाड़ी खरीदी है तो फिर वो पोते तक चलते चलते हम रिपेयर करते थे। पहले के कल्चर में हम रिपेयर करते थे। वेस्ट से कल्चर आ रहा है, नो रिपेयर, फेंक दो नया ले लो, फेंक दो नया ले लो। तो इसीलिए रिलेशनशिप भी ऐसे हो गए हैं, माइंड अनकंट्रोल हो गया है, कोई भी चीज पे हम टिक नहीं पा रहे, सहने की शक्ति कम हो गई है, वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट। अरे थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, टॉलरेट करो। इसी को भगवान 6th चैप्टर भगवद गीता में माइंड को कंट्रोल करो। अर्जुन भी क्या बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आया तो उत्साह से था, आई वांट टू फाइट, पर फिर पंक्चर हो गया। फिर भगवान ने उसका पंक्चर बना के हवा भर के अच्छे से उत्साह किया, तैयार किया। तो भगवद गीता हम सबको तैयार कर सकता है, आपके हर जीवन के हर प्रोजेक्ट, हर छोटे छोटे यूनिट टेस्ट, छोटे छोटे एग्जाम को डील करने के लिए भगवद गीता इज देयर। वन बुक सेज इट ऑल। एक भगवद गीता सब बता देता है हमको। फाइनल एग्जाम हो या हाफरली एग्जाम हो, क्वार्टरली हो, यूनिट टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, डेली टेस्ट हो, वो सब सॉल्यूशन आपको भगवद गीता में मिलते हैं। सो बिकॉज माइंड इज नॉट कंट्रोल, इसीलिए आप देखते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है। और माइंड कंट्रोल कैसे होगा, भगवान भगवद गीता में बताते हैं। इज दैट ओके सुधीर ब्रो? ठीक है, प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू। और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है? आप में से किसी और को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? आई वांट टू इंक्रीज इंटरेक्शन। मैं तो चाहता हूँ मैं आधा घंटा बोलूँ और इंटरेक्शन करें, लेकिन आप लोग इंटरेक्शन ज्यादा पसंद नहीं करते लगता है। इंटरेक्शन इज अ लायबिलिटी फॉर योर व्हाट, बढ़ाते ही नहीं। ये प्रॉब्लम है टेक्निकल फील्ड में। टेक्निकल फील्ड में काम करते करते आप और कंप्यूटर उससे आगे बढ़ते नहीं। तो ठीक है, हम तो चाहते हैं जितना इंटरेक्शन होगा इट विल बी नाइस। ओके, एनीथिंग एल्स? अदरवाइज विल स्टॉप हियर। 8 बजे हमारा गीता आज 9th चैप्टर करने वाले हैं। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। हरे कृष्ण।